जय खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए। खुदा ने हमें इस लायक इस काबिल बनाया कि हम सब खुदा की हज़ूरी में हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जो खुश है वो जोरदार मेरा और आपका खुदा चाहता ये है कि हम खुश रहें और फिर कहता है कि तुम खुश रहो। हमारी खुशी में जो है वो खुदावंद की खुशी है, और जब हम खुश होते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए आसमान के दरीचों को खोल देता है। आमीन। क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे हैं, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को जो वो पेश कर दिया है। तो इन सारे हालात के अंदर जब देखते हैं तो उन सब दुखों में भी खुदावंद की अगर खुशी है तो इस बात में है कि हम खुश हैं। आमीन। तो फिर जब वो कहता है कि तुम खुश रहो और फिर कहता हूं कि खुश रहो, तो फिर अब क्यों खुश नहीं? सवाल है, हम क्यों खुश नहीं? क्योंकि हम इस भेद को अभी जानते नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़े हैं कि हमारी खुशी इस बात में है कि हम दुनिया की हर चीज को जो है वो हासिल कर लें। आमीन। हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारा रहन सहन अच्छा हो, हमारा हम जिधर को जाए लोग कहें कि वाह जी वाह है तो बड़ा बंदा कमाल। तो ये क्या है? हमारे दिल की खुशी है। लेकिन खुदावंद में जो खुशी है वो इस बात से नहीं है, वो इस बात से है कि ये कलाम तेरे राह के लिए रोशनी और तेरे कदमों के लिए चिराग ठहरे। हालेलुया हालेलुया। जब ये कलाम मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर हम इसके लिए फिक्रमंद नहीं होंगे, हम इसके लिए फिक्रमंद होंगे कि कब अपने खुदावंद की बादशाही में हम दाखिल हो। हालेलुया। अभी हमने गीत भी गाया कि ऐसा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया, तो फिर जे अगर असीं इत्थों नहीं रहना तो फिर की ने साडे वास्ते दुख ने, मुसीबतां ने, परेशानियां ने, हालात जिहड़े ने दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर असीं खुदावंद की बादशाही दे विच दाखिल होना है तो फिर उत्थे की है? खुशी और शादमानी, नाचना झूमना, हमेशा खुदावंद के नाम को कदूस कदूस कहना। जैसे आज का दिन जो है होशना होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो जो उसके नाम से आता है, जब उसके नाम वाले उसके साथ मिलेंगे तो वो कहां पर होंगे? यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आज जब हम खुदावंद की खुशियों में शामिल होते हैं तो फिर हम भी वहां पर ही होंगे जहां पर वो हमारा बड़ा जो है वो मौजूद है। हालेलुया। तो इसलिए हमें फिक्रमंद किसके लिए होना है? खुदावंद अपने खुदा के लिए कि हम किस तरह उसकी बादशाही के अंदर दाखिल होंगे। मेरे साथ निकाले फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 दो आयात हम कलामे खुदा में से तिलावत करेंगे। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 नंबर आयात हैं, और 189 सफ़ा नंबर है पुराने एडिशन के अंदर 199। उसके अंदर फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 नंबर दो आयात हैं। जिसने निकाल लिया वो जल्दी से तिलावत करते हैं जिसे खुदा का पाक जो आता है। खड़े होकर रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि कैसे आमीन आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल बड़ी दलेरी के साथ हमें बयान करते हैं, हमें तालीम देते हैं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है? नफा है। तो इसका मतलब है कि फिर अफजल कौन है? मौत है, मरना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार होना है। जिस तरह दुल्हन जो है जब उसका दूल्हा उससे लेने के लिए आता है तो वो तैयार होती है, श्रृंगार करती है, अपने आप को तैयार करती है, वो सबसे अलग लगती है। इसी तरह
कलीसिया जो है वो क्या है? खुदावन की दुल्हन है। असा आसमाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी, ते दिन दो चार रह गए ने यीशु दी बरात आवेगी। इसका मतलब है कि वो बरात जो हमें लेने के लिए, हम जो कलीसिया उसकी दुल्हन है, जब वो हमें लेने के लिए आ रहा है तो फिर उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। और जिंदा रहना भी हमारे लिए मसीह है, लेकिन अगर मर जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? नफे में आ जाता है। मसीह क्यों है जिंदा रहना? क्योंकि जितनी देर तक हम इस दुनिया के बदन के अंदर हैं, दुनियावी बदन के अंदर हैं, उतनी देर तक जो कुछ हम में ज़ाहिर होता है वो खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। अगर हम अच्छे काम करते हैं, हम खुदा की राहों पर चलते हैं, हम खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने जिस्म से जो है वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहे हैं। जब आपका नेक चाल चलन खुदा को पसंद आता है और देखने वालों पर उसका असर पड़ता है, जब देखने वाला आपको देखकर तारीफ करता है कि आप वाकई ये शख्स जो है, ये बेटी या बेटा, क्योंकि खुदा की नजर में ये नहीं है कि ये बेटी है या बेटा, खुदा सबको क्या किस नजर से देखता है? फर्जंद की नजर से देखता है, बेटे की नजर से देखता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। तो जितनी देर हम इस बदन के अंदर हैं, उतनी देर तक भी हम में से मसीह का जलाल जो है वो ज़ाहिर होना चाहिए, ताकि हम जिंदा हो या मर जाएं, हम हर हाल में अपने खुदा के साथ वफादार रहें। हालेलुया। तो नफा क्यों है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने अयाम हैं वो दुखों से भरे हुए हैं। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता, चाहे वो खादम है, चाहे वो कलीसिया का रुकन है, चाहे वो किसी गैर कौम से है, चाहे जिसके पास अरबों रुपया है, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं इस दुनिया के अंदर खुशहाल हूं। यहाँ पर के दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको मालो दौलत के हिसाब से नंबर लगे हुए हैं कि दुनिया में पहले नंबर पर फलाना है, दूसरे पर फलाना है, तीसरे पर फलाना है। वो नंबरों के हिसाब से जाने जाते हैं कि वो दौलतमंद है। लेकिन मेरे अजीजों, उनको भी आप पूछे तो वो भी कहते हैं कि हम सारे में जा रहे हैं, हमारे हालात बेहतर नहीं है। क्योंकि ये नंबर किसके हैं? ये दुनिया के हैं, दुनियावी है। लेकिन जब हमें रूहानी नंबर मिलेगा, जब हम उस पर अफसर ठहरेंगे, तो फिर हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे और उस तख्त पर बैठकर जो खुदा के बरा का है वहां पर बैठकर हम कौमों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। तो फिर नंबर किसके बड़े हुए? वो जो गरीब हैं, जो दिल के गरीब हैं, जो खस्ता हाल है, जो अपने खुदा का डर और खौफ मानते हैं, वही इस दुनिया में सबसे अफजल है। हालेलुया। तो इसलिए आप फिक्र ना किया करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे हालात अच्छे नहीं, अपना घर नहीं है, अपने पास गाड़ी नहीं है, अपने हालात जो है वो अच्छे नजर नहीं आ रहे, बल्कि उस पर नजर किया करें जो सबको तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जब हम खुदावन के लिए सब कुछ करेंगे, अगर हम जिएंगे भी उसके लिए, अगर मरेंगे भी तो उसके लिए, तो मरना हमारे लिए क्या हो जाएगा? नफे की बात ठहरेगा। क्योंकि हमने उन दुखों में से अपनी जिंदगी को क्या कर लिया? बचा लिया है जो आने वाले हैं। क्योंकि जितने अयाम हम यहाँ पर रहते हैं वो दुखों से भरे। यीशु मसीह ने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते, यूहन्ना की अंजील के अंदर उसके 16वें बाब के अंदर ये आयत लिखी हुई है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो भी इस दुनिया में आया, हालांकि खुद खाल के खुदा था, उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझी। वो इंसानी रूप में खलक होकर इस दुनिया में आया, लेकिन इस दुनिया के लोगों ने उसे क्या किया? उसके ऊपर वही सलूक किया जो मेरे और आपके साथ किया जाता था। उनके ऊपर जुल्म किया, उनके मुंह पर थूका, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, तक उन्हें सलीब दिया गया, और सलीब देने के बाद फिर उनकी पसली पर नेजा लगा तो पांव पर कील लगे, और लिखा कि वहां से जो खून और पानी बह निकला वही हमारी निजात का सबब बन गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? ये नहीं कि जब वो दुख उठा रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि खुदावन हम तू ही मेरे तो अलावा और कोई नहीं, इन्होंने कोलों की करना बदला ले। क्या खुदावन ने इस तरह नहीं, खुदावन ने की क्या है? बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते। हालेलुया। हमारे खुदावन की तालीम किसमें है? नफे के अंदर है। हमारा खुदावन जो हमें सिखाता है वो हमें नफा देता है, ताकि हम इस बदन के अंदर भी रहे, तो हम जब यहाँ से जाएं तो हम ऐसा इनाम हासिल करें जो
हासिल नहीं कर सकती, लेकिन खुदा ने अपने बरगसीतों के लिए रखा हुआ। हालेलुया। तो हम क्या बन जाए वहां पर? खुदा के दाहिने हाथ के नीचे रहकर कौमों का इंसाफ करने के लिए अच्छे मुंसब बन जाए। आमीन। तो जब तक हम अपने आप को खुदा के कलाम के ताबिया नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं ठहर सकते। ये नहीं कि मौत जो है, जो मसीह में वो मरते नहीं है। जब तक हम मरेंगे नहीं तो हम कैसे अपना अच्छा हिस्सा हासिल करेंगे? बीज जब बोया जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसको बोने के लिए क्या करते हैं? पहले जमीन के अंदर हल चलाया जाता है, फिर उसके मुताबिक जो उस पैली को तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद वो बीज जो है बोया जाता है। तो क्या जो बोया जाने वाला बीज है वो फल आता है? क्या होता है उसका? जो बीज बोते हैं वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है। हालेलुया। जो बीज हम बोते हैं जमीन के अंदर, वो दाना फल नहीं लाता, वो मर जाता है, लेकिन उसके अंदर से जो निकलता है वो हमारी खुराक का सबब बनता है। हालेलुया। इसीलिए हम जो इस बदन के अंदर है, जरा वतन है, ये बदन पनाह हो जाने वाला है, ये खास कर लिया गया और खाक में फिर लौटने वाला है। ये तबाह भी हो जाए तो हमें इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे अंदर से निकलेगा वही हमें फलदार बनाएगा और वही हमारा फल कायम करेगा, और उसी से हम जो है अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें सिखाता है कि अंदर की चीजें खराब कर दो और आसमान पर तुम्हें क्या मिलेगा? अच्छा खजाना मिलेगा। वहां पर ना चोर नकब लगाएगा, ना जंग लगेगा, ना कीड़ा खराब करेगा। वहां पर जो कुछ आपका होगा वो अब्दी होगा, और आप फरिश्तों की मांग हो जाएंगे, और आप हर वक्त कहेंगे कदूस कदूस कदूस, मुबारक है वो यहोवा पाक खुदा जिसकी हम सताइश करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर हम उसकी सताइश के लिए तैयार होना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बदन को दुख दें। इस बदन में से दुख उठाकर हम अपनी जिंदगी के वारिस बने, तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो नफे के अंदर आएगी, और हम जो है खुदा की मर्जी को जानेंगे और हम उसकी बादशाही के लायक बनेंगे। यहाँ पर इसकी 22 आयत को हम पढ़े हैं तो क्या लिखा है? लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए मरना अच्छा है या जीना। यहां पर हम देखते हैं, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, छोटी नहीं बल्कि वो बड़ी है। उसके जब हम लाजर की जिंदगी पर देखते हैं तो लाजर क्या हो गया? बीमार हो गया। यीशु मसीह तक पैगाम पहुंचा कि तेरा दोस्त लाजर जो है वो क्या हो गया? बीमार हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कि वो तंदुरुस्त हो जाएगा। यीशु मसीह जहां थे वहां और दिन ठहरे रहे, और फिर वो उस बीमारी के अंदर क्या है? लाजर मर भी जाता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके बेटे यीशु मसीह का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। तो लाजर की बीमारी के बारे सुनकर यीशु मसीह ने एकदम फैसला किया कि जहां पर वो है वहां पर वो और दिन रुक जाए। तो वहां से नतीजा क्या निकला कि लाजर जो है उस बीमारी के सबब से क्या हो गया? मर गया। जब वो मर गया तो उसके मरने से क्या हुआ? खुदा का जलाल जाहिर हो गया। हालांकि अगर यीशु मसीह उससे पहले चले जाते तो शायद वो ना मरता और वो अपनी बीमारी से क्या पा जाता? शिफा पा जाता। वो भी मौजूदा होना था। लेकिन अब खुदा में यीशु मसीह वहां पर क्या करने वाले हैं? उससे बड़ा काम करने वाले हैं, ताकि कौमें जाने कि खुदा जो है वो जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है। जिसे वो चाहता अपने पास बुला लेता, जिससे चाहता उसकी उम्र बढ़ा देता। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ? जब लाजर मर गया, उसे खबर पहुंची कि तेरा दोस्त लाजर जो वो मर गया है। तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि आओ लाजर के वहां चले, क्योंकि वो क्या है? सो चुका है। अब लबास के अंदर देखिए, लाजर क्या है? सो चुका है। यानी कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि क्या हो जाते हैं?
सो जाते हैं। तो सोने वाले के पास क्या होती है? उम्मीद होती है, जागने की उम्मीद होती है। जब हम मसीह में मरेंगे तो हम मरेंगे नहीं बल्कि सो जाएंगे, और सोने वालों के लिए क्या होगी? उम्मीद होगी कि हम खुदा की बादशाही में जब उठेंगे तो हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे, हम कौमों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। तो फरिश्तों, यीशु मसीह के शागिर्दों ने क्या जवाब दिया? खुदावन अगर वो सो गया है तो वो उठ भी जाएगा। तो फिर मजबूरन यीशु मसीह को हकीकत बतानी पड़ी कि लाजर क्या है, वो मर गया। तो फिर वहां पर आकर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसकी कब्र पर आकर उस दुख को भी जाहिर किया जो जिस्मानी तौर पर था, जिसको यीशु मसीह ने खुद महसूस किया। क्योंकि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि जब हम दुख में होते हैं तो वो हमारे साथ मौजूद होता है, जब हम खुश होते हैं तो वो हमारे साथ खुश होता है। मेरे अजीजों, इसी तरह कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब हम खुदावंद में हो जाते हैं तो वो हमारी खुशियों में भी शामिल होता है। वहां पर यीशु मसीह जब गए हैं तो उनका दिल जो है वो गम से निढाल हुआ, उनके आंसू वहां पर गिरे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस कब्र का जो पत्थर है उसको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो वहां से क्या बात आती है कि खुदावंद उससे तो मरे 4 दिन हो गए हैं, तो उसमें से तो अब क्या होती होगी? बदबू आती होगी। तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसा कहा गया है वैसा किया जाए, और अपने हाथ उठाकर क्या दुआ की? क्या खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तो जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, मैं इसलिए कहा था कि ये जाने देखें और ईमान लेकर आए। हालेलुया। तो उसने कहा है लाजर कब्र से बाहर आ, तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर, हालेलुया हालेलुया। अगर आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं तो ये ना जाने कि शायद वो बीमारी जो है वो मौत की हमें खुदा से जुदा कर देगी। हो सकता है वो बीमारी जो मौत की बीमारी है वही आपको खुदा की बादशाही का वारिस बना दे। लेकिन बचना कहां पर है? आपने अपने ईमान पर बचना है। क्योंकि मरियम क्या थी? लाजर की मां जो मरियम थी वो क्या कर रही थी? वो ईमान के साथ यीशु मसीह के पास चलकर आती। वो नाराज नहीं हुई कि खुदावंद मैंने तो पैगाम भेजा कि मेरा भाई बीमार है और तू वहां पर पहुंचा नहीं तो वो मर गया। उसने कहा तू जानती है कि खुदा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं और तेरा भाई जो है वो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि क़यामत के दिन मेरा भाई क्या होगा? जिंदा होगा। इससे इतना बड़ा ईमान है। तो उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और उसने कब्र पर जाकर जब आवाज दी तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। अब इन 4 दिनों के अंदर भी एक बड़ा मौजज़ा है। वो क्या है? कितने लोग जानते हैं? 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करना भी एक बड़ा मौजज़ा है। मुर्दे तो यीशु मसीह ने और भी जिंदा किए थे, नुसरत बेटा भी जिंदा किया, और भी मुर्दे जिंदा हुए, और भी नबियों के वसीला 1-2 मुर्दे हमें पुराने यादनामा में से भी मिलते हैं जो जिंदा हुए। लेकिन लाजर का जिंदा होना जो है ये तारीखी क्यों बन गया? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। जो यहूदियों की तवारीख है उसके मुताबिक देखें तो जिस तरह पहले हम बड़ों से सुनते हैं तो पहले लोग की होंगे परवारे जाते थे, मतलब की सी जो दफनान जा रहे ने कब्रिस्तान से तो देखना जो कब्र दे विच रखना तो मुर्दा उठ के बैठ जाना, पता लगना जी वो फरिश्ते को गलती होगी, वो आया किसी और की जान लैन से। तो इस तरह की हम शुरू से बातें बड़ों से सुनते हैं, यानी कि हम उसी ईमान के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। बाकी ऐसा होता है कि अगर फरिश्ते गलतियां करने लगते तो उन्हें पता नहीं दुनिया चुक के ला जाते, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा जो है इसीलिए जिंदा किया है क्योंकि यहूदी कहते हैं कि 3 दिन तक इंसान की रूह जो है वो इस रोए जमीन पर घूमती रहती है, लेकिन चौथे दिन वो आलम रवा में या आलम बारा पर उठाई
पाई जाती है फिर वो वापस बदन के अंदर नहीं आ सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने 3 दिन का नहीं बल्कि चौथे दिन का इंतखाब किया और यहूदियों की इस तारीख के मुताबिक जो बयान था उसको दिखाया कि खुदा जो कर सकता है वो कर दिखाता है। और उसने वो चौथे दिन का मुर्दा जिंदा करके यहूदियों के ऊपर साबित कर दिया कि जिंदगी मौत और क़यामत का इख्तियार जो है वो खुदा बाप के हाथ में। हालेलुया हालेलुया। तो फिर मेरे अजीजों जब जिंदगी और मौत का इख्तियार उसके हाथ में है, 4 दिन का इख्तियार भी उसके हाथ में है, बल्कि वो तो हिजकिय्याह से कहता है कि जा मैंने तेरी उम्र कितने साल बढ़ा दी है, 15 साल। हालेलुया। हिजकिय्याह जो है जब बीमार पड़ गया तो खुदा ने यशायाह बिन आमोस से कहा जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि जो तू बीमार पड़ा है अब तू मरने बचने का नहीं बल्कि तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तू अपना इंतजाम कर ले। उसने सोचा नहीं बल्कि उसने क्या किया, उसने सबको पैगाम भेज दिया कि अब मेरी मौत क्या है, करीब आ गई है। उसने वो सारी चीजें उन लोगों को भी दिखा दी जो खुदा ने उसे अलग रखने के लिए दी हुई थी, जो सिर्फ खुदा के भेद उसके पास थे। तो इस जवाब से वो क्या हो गया, खुदा की नजर में गुनहगार हो गया। लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह क्या किया, उस पैगाम को सुनकर दीवार की तरफ कर लिया। उसने दुनियादारी से नाता तोड़ दिया, दुनिया की चीजों को पीछे छोड़ दिया। और लिखा है कलामे खुदा में कि उसने अपना मुंह कहां, किसकी तरफ कर दिया, दीवार की तरफ कर दिया। वो सारा रोने लगा, उसने आंसू बहाना शुरू किए और उसकी आवाज क्या थी कि देख खुदा मैं तेरी कामिल मर्जी के मुताबिक चलता रहा हूं। मैंने वो सारे काम किए जो तूने मुझे बताए और तू मुझ पर रहम कर। तो खुदा ने यशायाह बिन आमोस अभी शहर के बीच में नहीं पहुंचा था तो खुदा ने उससे कहा जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि तेरी दुआ को क्या कर ली गई है, सुन ली गई है और मैं तेरी उम्र कितनी बढ़ा देता हूं, 15 साल। तो ये हिजकिय्याह ने क्या किया, खुशी के साथ कबूल कर लिया। अगर यहां पर बैठे किसी शख्स से कहें कि खुदा ने आज आपको एक खूबसूरत घर देना है तो उसका क्या ठिकाना होगा, वो तो खुशी के साथ झूम उठेगा, वो खुशी मनाते हुए खुदावंद के नारे लगाते हुए दौड़ता जाएगा। तो जिसकी उम्र 15 साल, एक बंदा कब्र के करीब पहुंच चुका है, मौत के करीब पहुंच चुका है, उसे कहा जाएगा तेरी उम्र 15 साल बढ़ा देगी, तो उसकी खुशी का शुमार क्या होगा, वो तो और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है, हिजकिय्याह ने उन 15 सालों पर गौर नहीं की। उसने फिर खुदा से कहा कि मैं तब यकीन करूंगा कि मुझे कोई निशान दिखा। क्या किया, तलब किया निशान तलब किया। तो खुदावंद ने यशायाह बिन आमोस से क्या कहा, उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद वो निशान मांगता। उसने कहा कि उससे कह दे कि सूरज जो है वो 10 दर्जे आगे चला जाएगा। 10 दर्जे क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो हिजकिय्याह ने क्या खुशी से कबूल किया इस निशान को। खुदा उसकी 15 साल उम्र बढ़ा रहा है और वो उससे निशान पर निशान तलब कर रहा है। उसने कहा खुदावंद ये तो हल्की सी बात है, सूरज का आगे जाना हल्की बात है। आप अक्सर देखते सूरज निकला हो एकदम बादल आ जाए तो साया डलता है तो सूरज की रोशनी जो आगे की तरफ और वो साया जो उसे दबा देता है। तो उसने कहा ये तो हल्की बात है, ये तो कोई निशान ना हुआ। तो खुदा ने दोबारा जो निशान दिया, उसने कहा उससे मांग, उससे कह कि क्या तू मांगता। उसने कहा खुदावंद 10 दर्जे अगे नहीं, ये सूरज 10 दर्जे पीछे न चलाए। तो खुदा ने कहा तेरे कौल के मुताबिक होएगा। हालेलुया। वो 10 दर्जे सूरज कहां पर चला गया, जहां पर पहुंचा था 10 दर्जे उससे पीछे चला गया और हिजकिय्याह की उम्र बढ़ गई। और हिजकिय्याह से खुदा ने कहा तू तीसरे दिन खुदा की हैकल में जाएगा और वहां पर तू खुदा के नाम की गवाही देगा। हालेलुया हालेलुया। तो उससे नुकसान क्या हुआ हिजकिय्याह को, हम हर वक्त दुआ करते हैं खुदावंद साडे बच्चों की जिंदगी बता, साडी जिंदगी बता। ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं पिछले दिन 15-20 दिन बीमार सा, मैं अक्सर दुआ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ खुदावंद कुछ कार, क्योंकि मैं खिदमत से नहीं जा रहा, मेरे को सब तो बड़ी रुकावट थी तो मैं बड़ा परेशान था। आज खुदावंद का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। क्या होगा
खुदा ने दिन मुकर्रर किए हैं वो हमारे लिए क्या है? अफजल है। अगर आज का दिन हमारे लिए आखिरी है तो ये हमारे लिए क्या है? अफजल है। क्या हमने पढ़ा है कि मरना मसीह है और जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है? नफा है। तो हिजकिय्याह क्या है? वो मौत को कबूल नहीं करता बल्कि वो जिंदगी मांगता है, तो जिंदगी उससे मिल जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो दिन मेरे लिए मुकर्रर हुए हैं वही मेरे लिए अफजल है। उसने जब 15 साल बढ़ गए, लेकिन वो जानता नहीं था कि खुदा उसे क्यों बुला रहा वापस। उसने अपनी उम्र तो बढ़ा ली, लेकिन अगले दुखों को वो नहीं जानता था कि मुझे क्या दुख सहने पड़ेंगे। और वो क्या थे? कितने लोग, मैंने एक बार पहले ही बताया। हाँ जी, जोरदार तालियां। उसके बाद उन 15 सालों के अंदर हिजकिय्याह से जो औलाद पैदा हुई वो सारे क्या हुए थे? ख्वाजा सरा पैदा हुए, जिन्हें हम आज ही खुसरे भी कहते हैं। लेकिन उसके हिसाब से वो गमगीन रहा। उम्र तो बढ़ गई, खुशी मिल गई, शादमानी मिल गई कि 15 साल उम्र बढ़ गई, लेकिन जब उसके बाद उसमें से बच्चे पैदा हुए तो वो क्या हुए? ख्वाजा सरा पैदा हुए। और फिर वो गमगीन हुआ, वो गम उसके अंदर रहा। फिर वो उनके लिए दुआएं करने लगा, फिक्रमंद हो गया। यशाया पहले बाब के अंदर भी हमें ये बात मिलती है कि वहां पर फिर खुदा ने उसकी फिर आवाज को सुना, तो उसने कहा कि खुदावन ने तेरी आवाज को सुना है, और देख वो ख्वाजा सरा जो मेरे आइन को, मेरे कलाम पर अमल करे और मेरे आइन पर अमल करे, मैंने वो नाम बख्शूंगा जो सब नामों से अलग, बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा। हालेलुया। फिर भी खुदा ने उसके दुख को क्या किया है? देखा है, उसके उस गम को जो है तसल्ली के तौर पर दिया। तो खुदा ने कहा कि अगर इन ख्वाजा सरा में से भी मेरे ताबे हो जाएं, मेरी वफादारी में रहें, मेरे कौम में जिंदगी बसर करें, तो मैं इन्हें बेटे और बेटियों से बढ़कर अता करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो दिन हमारे लिए मुकर्रर है उनसे डरा ना करें, मौत को खुशी से गले लगाए। मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मौत हमें खुदा के पास ले जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमारा नफा इसी बात में है कि अगर हम वक्त से पहले अपने खुदा के पास चले जाएं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? मौत और कब्र पर फतह हासिल की, और उसने कहा मौत तेरी फतह कहां रही है, मौत तेरा दंग कहां है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहकर हमें जंग करनी पड़ती है, इब्लीस के साथ लड़ना पड़ता है, दुखों के साथ लड़ना पड़ता है। और जो दुख इस दुनिया के हैं वो हमें इस काबिल कई बार बना देते हैं कि हम जो है ये दुख सहते सहते हम कई बार थक जाते हैं, लेकिन ये दुख जो है ये कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन एक है जो इन सब पर अफजल है, जो इन सब पर हमें पता बख्शता है, और वो कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। और उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लेकर आएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आज सब मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के लिए क्या होने की जरूरत है? फिक्रमंद होने की जरूरत है। हमें अपनी राहों को खुदावंद के आगे रखने की जरूरत है। हमें अपने रास्तों की छानबीन करने की जरूरत है। अगर हम जीते भी हैं तो उसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, अगर मरते हैं तो वो हमारे लिए नफे का सवाब ठहरना चाहिए, फिर तो वाकई हम खुदा के बरगसीदा हैं। लेकिन अगर हमारी मौत ही हमारा गम बन जाए तो फिर हमें इस दुनिया में रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुख और मुसीबतें जो है ये हमें खुदा से क्या कर देती हैं? जुदा कर देती हैं। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और खुदावंद के लिए गाते बजाते और दिल से उसके लिए शुक्रगुजारियां करते रहना चाहिए। जिस हाल में भी आप हैं, दुख में है, परेशानी में है, हालात जैसे भी हैं, आप उसका क्या करें? शुक्रिया अदा करें। हालेलुया। क्योंकि वो जिस हाल में भी रखता है वो हमें हमसे बेहतर जानता है, और वो हमें हैसियत से ज्यादा बढ़ने की ताकत देता है, और कभी नहीं चाहता कि हम जो है दुखों के अंदर रहें। अगर वो चाहता कि हम दुखों के अंदर रहें तो कभी खुदा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान ना कर। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।